इस वीडियो के अगले कुछ मिनट आपकी ट्रेडिंग जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट मिनट हो सकते हैं। आप चाहे 200 ट्रेड्स ले लो, 500 वीडियोस देख लो, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में काम नहीं किया तो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। सोचो, जब आपने पहली बार ट्रेडिंग के बारे में सुना था, कहीं किसी का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखा, किसी का रील या वीडियो देखा, या किसी फ्रेंड का रिजल्ट सुना, एक ही थॉट आया होगा, एक ट्रेड में इतना पैसा, बस ये चार्ट समझ आ जाए, गेम सेट। इसी वजह से पूरा फोकस चला जाता है चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक्स पर। लगता है जितना ज़्यादा टेक्निकल सीखेंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि टेक्निकल एनालिसिस जितना इंपॉर्टेंट है, उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी, इमोशंस और डिसिप्लिन। इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस बेकार है, बिल्कुल नहीं। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बताता है मार्केट में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। ये बताता है एंट्री कहाँ लेनी है, रिस्क कहाँ कम है और रिवॉर्ड कहाँ ज़्यादा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब बिगिनर्स सिर्फ टेक्निकल्स के पीछे भागते रहते हैं, एक इंडिकेटर के बाद दूसरा, एक स्ट्रैटेजी के बाद नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। लगता है बस अगला सेटअप मिलते ही सक्सेस मिल जाएगी। ये बिल्कुल मिराज जैसा है, दूर से पानी दिखता है, पास जाने पर कुछ होता ही नहीं। ट्रेडिंग के हर लेवल को क्रॉस करने के बाद एक ही सच समझ आता है, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं है, ट्रेडिंग माइंडसेट और इमोशन कंट्रोल का गेम है। अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी है जिसमें लॉन्ग टर्म में मैथ आपके फेवर में है, तो उसके बाद सबसे ज़रूरी काम होता है अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल रखना। ज़्यादा एनालिसिस करोगे तो ओवर थिंकिंग होगी, ओवर थिंकिंग से हेजिटेशन आएगा, और हेजिटेशन से गलत एंट्री, जल्दी एग्जिट या अननेसेसरी लॉस होगा। इसीलिए कंपैरिजन सबसे डेंजरस चीज़ है। दूसरों के प्रॉफिट्स, टेलीग्राम कॉल्स या यूट्यूब प्रेडिक्शंस देख के अपना माइंडसेट मत बिगाड़ो। अपना जर्नल बनाओ, अपने ट्रेड्स लिखो, चाहे पेपर ट्रेडिंग हो या रियल ट्रेडिंग। हर ट्रेड का रीजन और रिजल्ट एनालाइज करो। याद रखो, टेक्निकल एनालिसिस आपको बेस्ट एंट्री दे सकता है, लेकिन उस ट्रेड में आप कितना कमाओगे या कितना गवाओगे, ये डिसाइड करता है आपका माइंडसेट। अगर सिर्फ टेक्निकल्स पे फोकस किया और साइकोलॉजी पे काम नहीं किया, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब लॉसेस इतने बढ़ जाएंगे कि कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, और उस वक्त कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सर्वाइव और ग्रो करना चाहते हो, तो चार्ट्स के साथ साथ अपने माइंडसेट पे भी उतना ही फोकस करो। ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसी प्रोसेस से एक दिन कंसिस्टेंसी आती है, और वही कंसिस्टेंसी आपको बड़ा प्रॉफिट दिलाती है। शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रेड विद आशुतोष।